हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे और कुछ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में, जैसे कि गोफर और वेज के बारे में। तो देखते हैं ये दो प्रोटोकॉल्स का काम क्या है, ये दो तरह के प्रोटोकॉल्स हम क्यों यूज करते हैं। पहले देखते हैं गोफर प्रोटोकॉल क्या है। इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट एंड व्यू वेब डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड ऑन रिमोट वेब सर्वर्स। तो सिंपल वर्ड में अगर बोलें तो गोफर एक ऐसा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल मतलब जिस प्रोटोकॉल को हम मतलब हमारे जिस प्रोटोकॉल को यूज करके हम डायरेक्टली मतलब कंप्यूटर या फिर मोबाइल के स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, उस तरह के प्रोटोकॉल्स, उस तरह के लेयर के प्रोटोकॉल को हम एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल बोलते हैं। ओके। तो गोफर प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट से कोई वेब पेज को कुछ सर्च करना चाहते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हम सर्च करना चाहते हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम सर्च करके निकाल के देख सकते हैं बाय यूजिंग गोफर प्रोटोकॉल। ओके। जैसे आप कोई भी एक वेबसाइट का एग्जांपल ले लो, कोई भी वेबसाइट गए, उस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, आपको नहीं पता कि कौन से पेज में वो सॉन्ग है, मतलब 100 150 या फिर 200 पेज है, एक एक करके तो सारे पेज सर्च नहीं कर सकते। तो वहां पे जो सर्चिंग बॉक्स होता है, उस सर्चिंग बॉक्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उस सॉन्ग का नाम लिख के उसको सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करने के लिए हमें कौन सा प्रोटोकॉल हेल्प करता है, गोफर प्रोटोकॉल। वहां पे हम यूज करते हैं गोफर प्रोटोकॉल को। ओके, सिंपल वर्ड में समझ आ गया। तो उसको हम रिलेट करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट वाला जो है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है दैट प्रोवाइड्स द एबिलिटी, वो हमें कौन सा एबिलिटी प्रोवाइड करता है, टू एक्सट्रैक्ट एंड व्यू वेब डॉक्यूमेंट। वेब डॉक्यूमेंट मींस वेब पेज। ये हमें एबिलिटी प्रोवाइड करता है एक्सट्रैक्ट करके, मतलब निकाल के उस पर्टिकुलर वेबसाइट से एक पर्टिकुलर वेब पेज को या फिर वेब पेजेस को एक्सट्रैक्ट करेगा, निकालेगा, निकाल के हमें हमारे डिस्प्ले स्क्रीन में क्या करेगा, दिखाएगा। ओके। जो कि कहाँ पे स्टोर होके रहता है, वेब सर्वर में। वेब सर्वर मतलब क्या, हम सपोज जो जो डिवाइस में हम हमारे वेबसाइट को बनाते हैं, उस डिवाइस को हम वेब सर्वर बोलते हैं। तो उस वेब सर्वर में उस पर्टिकुलर वेबसाइट के जो भी वेब पेज स्टोर हैं, उनमें से जो वेब पेज हम देखना चाहते हैं, उस वेब पेज को वो क्या करेगा, सर्च करेगा, सर्च करके वहां से एक्सट्रैक्ट करके निकालेगा, निकाल के हमें हमारे स्क्रीन में क्या करेगा, डिस्प्ले कराएगा। कौन, गोपर प्रोटोकॉल। ओके। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये एक सर्चिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करता है, मतलब जो चीज हम सर्च कर रहे हैं उसको निकाल के हमें आउटपुट के हिसाब से हमारे स्क्रीन में दिखा रहा है। तो इसको हम एक सर्च प्रोटोकॉल बोल के बोल सकते हैं। ओके। तो गोफर वाज डिजाइंड टू एक्सेस ए वेब सर्वर थ्रू द इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट के माध्यम से कोई भी एक वेब सर्वर, मतलब एक वेबसाइट हम जिस कंप्यूटर में बनाते हैं या फिर जिस डिवाइस में बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं वेब सर्वर। तो उस वेब सर्वर में जो भी इंफॉर्मेशन है, उसके इंफॉर्मेशन को अगर एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सर्च करके। तो सर्च करने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, गोफर प्रोटोकॉल। जैसे कि सपोज मैंने एक वेबसाइट बनाया हुआ है, मेरे वेबसाइट्स को अगर आप लोग यूज करना चाहते हो, तो मेरे कंप्यूटर में मैंने वेबसाइट बनाया, तो मेरा कंप्यूटर हो गया मेरे वेब सर्वर। तो मेरे वेब सर्वर से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब मेरे वेबसाइट से अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो, मतलब मेरे वेब सर्वर से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। ओके। तो सर्च करने के लिए आप जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, उस प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं गोफर प्रोटोकॉल। ओके। तो ये प्रोटोकॉल मेनली क्यों यूज होता है, हमें पता चल गया है। दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू सर्च डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स। जितने भी वेबसाइट्स हैं, सारे वेबसाइट्स के अंदर अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन को सर्च करना चाहते हैं, उसी वेबसाइट के अंदर अगर हम कुछ वेब पेज को सर्च करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम गोफर प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। ओके। गोफर सर्वर इज यूज्ड, तो यहाँ पर गोफर सर्वर लिखा है, तो पहले जानते हैं कि गोफर सर्वर किसको बोलते हैं और गोफर क्लाइंट किसको बोलते हैं। जैसे कि मैंने वेबसाइट बनाया है, तो मेरे कंप्यूटर में अगर बनाया है मैंने, तो मेरा कंप्यूटर हो गया सर्वर। तो मैं अपने कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन जो भी एक क्लाइंट सर्च कर रहा है, मैं अपने वेबसाइट से उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं हो गया गोफर सर्वर, और जो मेरे वेबसाइट को यूज कर रहा है, मेरे वेबसाइट में सर्चिंग कर रहा है, वो हो गया गोफर क्लाइंट। ओके। तो गोफर सर्वर इज यूज्ड टू स्टोर ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन द सर्वर। तो गोफर सर्वर क्या करता है, उस पर्टिकुलर वेबसाइट का या फिर उस पर्टिकुलर सर्वर का जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर वेब पेजेस हैं, उसको वो स्टोर करके रखता है। ओके। नॉर्मल वेब सर्वर जो है उसको हम गोफर सर्वर बोलते हैं। फिर वो जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जो भी डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखा है, वो किसको सर्व करने के लिए या फिर किसको प्रोवाइड करने के लिए, गोफर क्लाइंट को। गोफर क्लाइंट मतलब क्या,
जो उस वेबसाइट को जाएगा और उस वेबसाइट के अंदर इंफॉर्मेशन को सर्च करेगा, वो हो गया गोफर क्लाइंट। तो गोफर सर्वर क्या करता है, या फिर नॉर्मल वेब सर्वर को हम गोफर सर्वर बोल सकते हैं, वो क्या करता है, सारे वेब डॉक्यूमेंट्स को अपने सर्वर में स्टोर करके रखता है। क्यों? कि जब भी गोफर क्लाइंट कुछ सर्च करेगा उसकी वेबसाइट के अंदर, तो उसको वो उस पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, वेब पेज को क्या करेगा, सर्व करेगा या फिर प्रोवाइड करेगा, देगा उसको। ओके, जैसे कि सपोज आप कोई एक वेबसाइट यूज कर रहे हो, कोई वेबसाइट, मैंने एक वेबसाइट बनाया है, उसमें बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, आप उसमें से कोई सॉन्ग डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपको ढूंढने से नहीं मिल रहा है, तो आप क्या किए, सर्च बॉक्स में जाके उसको सर्च कर दिए। तो आपने जबकि सर्च किया तो आप हो गए गोफर क्लाइंट, और जबकि मेरी वेबसाइट में सर्च कर रहे हो तो मेरा वेबसाइट हो गया, मतलब मैं हो गया आपके लिए गोफर सर्वर, मेरा कंप्यूटर हो गया आपके लिए गोफर सर्वर। ओके, तो ये गोफर प्रोटोकॉल भी क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल के हिसाब से काम करता है। कैसे? जैसे कि अगर गोफर में अगर आपको कुछ सर्च करना है, क्या करोगे, मेरे वेबसाइट के अंदर जाओगे, वहां पे सर्च करोगे, मतलब आप गोफर क्लाइंट हो गए। आप सर्च करोगे कि आपको कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सर्च किए, मतलब आपने मेरे वेबसाइट के जो सर्वर है उसको रिक्वेस्ट भेजा आपने इनडायरेक्टली। तो आप जब सर्च कर रहे हो तो वो सर्चिंग जो भी आप सर्च कर रहे हो वो सेंड होगा, वो रिक्वेस्ट किसके पास, गोफर सर्वर के पास, मतलब मेरे वेबसाइट मैंने जिस कंप्यूटर में बनाया है उसके पास। फिर गोफर सर्वर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा कि देखेगा हाँ क्या रिक्वेस्ट भेजा है। फिर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद जिसने रिक्वेस्ट भेजा है उसके पास गोफर सर्वर क्या करेगा, रेस्पॉन्स देगा, मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन देखना चाहता है वही इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर गोफर क्लाइंट को गोफर सर्वर क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ओके, जैसे कि सपोज आपने सर्च किया, जो सॉन्ग सर्च करना चाहते हो, तो फिर मेरा वाला डिवाइस क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा कि क्या सर्च कर रहे हो आप, उसको फिर सर्च करके फाइंड करेगा, फाइंड करने के बाद फिर आपके डिवाइस में वो सॉन्ग को मतलब दिखा देगा। ओके, ऐसे काम करता है गोपर प्रोटोकॉल। ओके, समझ आ गया? ये एक सर्चिंग प्रोटोकॉल है जो कि इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए मदद करता है वेबसाइट्स के अंदर, वेबसाइट्स पे। ओके, अभी हम पढ़ेंगे और एक प्रोटोकॉल के बारे में जिसका नाम है वेज प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। मतलब जितने भी हमारे वाइड एरिया में, जितने भी हमारे वर्ल्ड वाइड में जितने भी सर्वर्स हैं, उन सारे सर्वर्स का इंफॉर्मेशन सर्च करके एक साथ हमें लाके दिखा देता है जो प्रोटोकॉल, हम उसको बोलते हैं वेज प्रोटोकॉल। तो गोफर प्रोटोकॉल और वेज प्रोटोकॉल के बीच डिफरेंस क्या है? गोफर प्रोटोकॉल सिर्फ उस एरिया में सर्च कर सकता है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर अगर कुछ सर्च करना है तो सिर्फ वहां पे सर्च कर सकता है। मतलब गोफर प्रोटोकॉल का काम है कि सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर सर्च करके हमें इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा, सिंपल वर्ड में अगर बोले तो। और वेज प्रोटोकॉल जो है वो क्या है, जितने भी वेबसाइट्स हैं हमारे वर्ल्ड वाइड में, जितने भी वेबसाइट्स हैं हमारे इंटरनेट में, सारे वेबसाइट्स से उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जहां भी होगा, जितने भी वेबसाइट्स में, सारा इंफॉर्मेशन हमें वो सर्च करके लाके दे देगा अपन वेज प्रोटोकॉल। ये है उन दोनों का डिफरेंस। ओके, गोफर प्रोटोकॉल में हमने क्या पढ़ा था कि वो सर्च करेगा डॉक्यूमेंट को इंटरनेट में फ्रॉम मेनी वेबसाइट्स, बहुत सारे वेबसाइट्स में सर्च करता है, मतलब इंडिविजुअली वेबसाइट्स के अंदर सर्च करता है। और वेज प्रोटोकॉल क्या करता है, सारे वेबसाइट्स से एक साथ में सर्च करता है। जैसे कि गूगल सर्च इंजन, गूगल का सर्च इंजन क्या करता है, हम जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, जितने भी वेबसाइट्स हैं, सारे वेबसाइट्स से उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, सारे इंफॉर्मेशन को सर्च करके हमें ला के दिखा देता है। ओके, तो वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, वेज प्रोटोकॉल यूज होता है। ओके, समझ आ गया कि दोनों गोफर और वेज दोनों ही सर्चिंग प्रोटोकॉल है, पर गोफर प्रोटोकॉल सिर्फ एक पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर सर्च करने में मदद करता है, और वेज प्रोटोकॉल पूरे टोटल वर्ल्ड वाइड में या फिर टोटल पूरे इंटरनेट में जितने भी वेबसाइट्स हैं, सारे वेबसाइट से या फिर सारे डाटाबेसेस से इंफॉर्मेशन सर्च करके एट ए टाइम हमें प्रोवाइड करता है, कौन, वेज प्रोटोकॉल। ओके, तो जबकि सारे वेबसाइट्स से इंफॉर्मेशन सर्च करके लाके हमें दिखाता है, तो कौन सी वेबसाइट का इंफॉर्मेशन पहले दिखाएगा, कौन सी वेबसाइट का इंफॉर्मेशन बाद में दिखाएगा, आप लोग सर्च किए होंगे सबको। मतलब सपोज आप कोई भी एक टॉपिक को सर्च करके देख लेना, अगर नहीं किए हो गूगल में, तो वो क्या करता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें नीचे नीचे करके प्रोवाइड कर देता है। तो उसको कैसे पता चलता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन उसको पहले दिखाना है, कौन सा इंफॉर्मेशन उसको बाद में दिखाना है? वो क्या होता है, हर एक वेबसाइट का एक इंडेक्स नंबर सेट करता है। तो वो इंडेक्स नंबर कौन प्रोवाइड करता है, पर्सन, हम लोग खुद। मतलब जितने भी उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जितने भी वेबसाइट्स में है, जिस वेबसाइट्स को सबसे ज्यादा रेटिंग मिला होता है,
रेटिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं? हम भी प्रोवाइड करते हैं। हमें जो वेबसाइट ज़्यादा पसंद आता है हम वहाँ पे उस वेबसाइट को रेटिंग प्रोवाइड कर देते हैं। 5 स्टार से उसको 4 स्टार या फिर 3 स्टार या फिर 2 स्टार या फिर 5 स्टार ऐसे प्रोवाइड करते हैं। तो जिस वेबसाइट का इंडेक्स नंबर ज़्यादा होगा या फिर जिस वेबसाइट का रेटिंग ज़्यादा होगा, जिस वेबसाइट को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे होंगे, वो वेबसाइट का इंडेक्स नंबर सबसे ज़्यादा होता है। ओके, मतलब जिस वेबसाइट को लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, जिस वेबसाइट के इंफॉर्मेशन को लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसका इंडेक्स नंबर उतना ज़्यादा होता है। उसी हिसाब से इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किया जाता है जितने भी वेबसाइट्स हैं या फिर जितने भी डाटाबेसेस हैं इंटरनेट में उन सबको। ओके, तो वेज प्रोटोकॉल क्या करता है, जबकि सारे डाटाबेसेस या फिर सारे वेबसाइट से इंफॉर्मेशन एट टाइम सर्च करके लाके देता है हमें, तो हमें इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करना जरूरी होता है। ओके, तो वो इंडेक्स नंबर क्रिएट कैसे होता है? पर्सन्स के द्वारा। लोग मतलब जिस वेबसाइट को ज्यादा यूज करते हैं, जिस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को ज्यादा एक्सेस करते हैं और जिस वेबसाइट को ज्यादा अच्छा रेटिंग प्रोवाइड करते हैं कि हाँ ये वेबसाइट ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उस हिसाब से इंडेक्स बनता है। जिसके वजह से उसी हिसाब से हमें उसी रैंकिंग में क्या करता है वो पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को उसी प्रायोरिटी के हिसाब से, जिसका इंडेक्स नंबर ज्यादा होगा उसको पहले दिखाएगा, जिसका इंडेक्स खराब होगा उसको बाद में दिखाएगा। ओके, it provides or assigns ranking to each information accessed by the user that helps the user to choose the most popular item। वेज क्या करता है? रैंकिंग प्रोवाइड करता है हर एक इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन यूजर सर्च करता है। जो इंफॉर्मेशन जितना ज्यादा सर्च होगा उस इंफॉर्मेशन का रैंकिंग उतना ज्यादा होगा। इसके वजह से क्या होगा, जिस इंफॉर्मेशन का रैंकिंग जितना ज्यादा होगा उसको पहले प्रायोरिटी देगा, उसका इंडेक्स नंबर सबसे ज्यादा होगा, जिसके वजह से उसी इंफॉर्मेशन को सबसे ऊपर दिखाएगा। इसके वजह से क्या होगा, यूजर को जो इंफॉर्मेशन यूजर सर्च कर रहा है वो आसानी से उसके पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ओके, इंटरनेट में ऐसे है ना, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन बहुत लोग छोड़ रहे हैं, पर जो सबसे ज्यादा प्रिफरेबल या फिर जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मतलब ज्यादा प्रॉफिटेबल इंफॉर्मेशन होता है या फिर ज्यादा हम जो चाहते हैं उस तरह का इंफॉर्मेशन जहाँ अवेलेबल होता है, वो वेबसाइट सबसे पहले दिखाता है। देखे होगे आप लोग। ओके, तो वो कैसे होता है? रैंकिंग प्रोवाइड करता है कौन? वेज प्रोटोकॉल। जो इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा यूज होता है उसको सबसे हाईएस्ट रैंकिंग प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वही इंफॉर्मेशन सबसे पहले हमें दिखता है। ओके, तो यहाँ पे भी वेज सर्वर और वेज क्लाइंट है। मतलब जैसे कि जितने भी वेज सर्वर मतलब क्या, जितने भी वेबसाइट्स हैं, सारे वेबसाइट से जो सर्च, सारे वेबसाइट्स में जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा गया है वो है वेज वेज सर्वर या फिर वेज डाटाबेस। और जो कि हम लोग सर्च कर रहे हैं हम हो गए वेज क्लाइंट। ओके, तो वेज क्लाइंट प्रोग्राम इज यूज्ड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। तो जैसे कि वेज क्लाइंट हम है, तो हम कौन से प्रोग्राम यूज करके उसको सर्च कर रहे हैं? जैसे कि गूगल सर्च इंजन। तो गूगल का सर्च इंजन जो है या फिर गूगल सर्च जो है वो एक वेज क्लाइंट प्रोग्राम है, जिसको यूज करके हम वेज डाटाबेस को या फिर डिफरेंट वेबसाइट से इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं। किसके माध्यम से? www मतलब इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट में जितने भी www एक ऐसा सर्विस है जो कि हमारे इंटरनेट में जितने भी वेबसाइट्स हैं सारे वेबसाइट्स को एक्सेस करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या फिर मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ओके, तो वेज क्लाइंट प्रोग्राम जैसे कि गूगल सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर, एक मतलब एप्लीकेशन है या फिर एक टेक्नोलॉजी है जो हम यूज करते हैं जितने भी वेबसाइट्स हैं www में, सारे वेबसाइट से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, मतलब सारे वेबसाइट से इंफॉर्मेशन को सर्च करके उसको यूज करने के लिए। ओके, तो गोफर वेज प्रोटोकॉल को हम गोफर प्रोटोकॉल के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि मैंने सर्च किया वेज प्रोटोकॉल यूज करके, जैसे कि गूगल सर्च में, उसमें से कोई एक वेबसाइट को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद उस वेबसाइट के अंदर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहता हूँ, तो वहां पे मैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज करूंगा? गोफर प्रोटोकॉल। वैसे मैं टेलनेट प्रोटोकॉल के साथ भी यूज कर सकता हूँ। किसको? वेज प्रोटोकॉल को। ओके, तो पता चल गया गोफर प्रोटोकॉल क्या है, वेज प्रोटोकॉल क्या है। दोनों ही सर्चिंग प्रोटोकॉल है। गोफर प्रोटोकॉल यूज करके हम सिर्फ वेबसाइट्स के अंदर सर्च कर सकते हैं, और वेज प्रोटोकॉल यूज करके हम मल्टीपल नंबर ऑफ वेबसाइट से एट ए टाइम सर्च कर सकते हैं, जैसे कि गूगल सर्च करता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हमने अब तक जितने भी सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा, आई होप आप लोगों को समझ आ गया। अगर आपने बाकी प्रोटोकॉल्स के बारे में नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोस में आप लोग देख लें। ओके, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ भी सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।